वेल आज हम कवर करेंगे फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम जो हो रहे हैं 12:04 हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे लोग सो रहे होंगे और इस टाइम पे जो है हम वीडियो शूट कर रहे हैं। देख सकते हो। तो ये बस आप लोगों के लिए मेहनत है कि आप लोग जो है सीख पाए, समझ पाए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे। लेकिन फिर भी सोचो कि अपने जो सोने वाले टाइम है उस टाइम में जो है मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ कि आप लोग आसानी से देख पाओ, चीजों को समझ पाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि मैं भी स्ट्रगल किया हूँ सर, तभी यहाँ तक आया हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट है जो मुझे इतने 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाया है। तो मेरा भी हक बनता है कि आपके लिए मैं कुछ करूँ। तो बस इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड इस सीरीज में आपको बस बने रहना है। और मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो नए लोग हैं, सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में सब कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलिए फिलहाल आज हम आपको सिखाएंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं, और वो भी लाइव चार्ट में। ठीक है, निफ्टी के लाइव चार्ट में आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे कि हम कैसे पहचाने फेक ब्रेकआउट कैसे होता है और ब्रेकआउट कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट में निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ही ओपन है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज आपको चार्ट देख के डर गए कि आज इसकी जो है। चलो, यहाँ पे मिल गया। देख सकते हो 9 सितंबर का चार्ट है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना फेक ब्रेकआउट। इवन आप सभी लोग चार्ट पैटर्न आसानी से सीख रहे हैं और सीख भी चुके होंगे। बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये फेक ब्रेकआउट की वीडियो है, इसको आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है। कैंडल्स, पहले तो आप कंडीशन याद रखो। फेक ब्रेकआउट को पहचानने की कंडीशन ये है कि जब कैंडल एक बड़ी सी स्पाइक दे, ध्यान से समझना, तब आप एंट्री बना सकते हो। अगर फेक ब्रेकआउट को पहचानना है, नहीं सॉरी पहचानना है तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये छोटी कैंडल आपकी ब्रेकआउट देती है, ठीक है, छोटी कैंडल आपकी ब्रेकआउट देती है और दूसरी कैंडल इसके ऊपर नहीं बनाती है, तो ये समझ जाना कि आपको मार्केट फंसा सकती है। याद से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर मार्केट लाइन क्रॉस कर रही है, सुनना, लाइन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक होता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है सपोर्ट। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गई अपने रेजिस्टेंस जोन पे, यहाँ पे मार्केट टच करके सपोर्ट पे आ गई, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर गई और यहाँ से फिर टच करके नीचे आ गई। लेकिन यहाँ से सपोर्ट के पास नहीं आई, सपोर्ट के ऊपर से यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गई। लेकिन यहाँ पे भी क्रॉस की, मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गई। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिला और जितने भी ट्रेडर हैं, बेसिकली नए ट्रेडर, वो यहीं पे फंसते हैं। वो यहीं पे फंसते हैं कि यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल में प्रॉफिट हो जाएगा, और उनको हो जाता है ये बड़ा सा लॉस। फिर वो होप ट्रेडिंग में बैठ जाते हैं कि मार्केट अभी जाएगी, मार्केट अभी बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी। इस चक्कर में वो अपना कैपिटल भी वाइप आउट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। कॉपी अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप इस चीजों को लिखोगे और सीखोगे और समझोगे। जब भी कैंडल आपकी खूब बड़ी कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट है, तब आप ब्रेकआउट में एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये देखना है कि दूसरी कैंडल जो है आपकी इसके ऊपर बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तब आप जो है इस ब्रेकआउट में ट्रेड ले सकते हो, आप इसमें फंसोगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, लाइन क्रॉस हुई, मैंने आपको क्या बोला कि इसको देखना क्या है कि इसके बाद वाली भी कैंडल जो है इसके ऊपर जा रही है नीचे। तो देखो एक दो, ये दूसरी कैंडल के बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गई, हालांकि टाइम ओवर हो गया था, 3 बज गया था, 3:20-25 के आसपास। लेकिन अगर यहीं पे 2:40 के आसपास होता तो यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती। तो फेक ब्रेकआउट पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर कैंडल छोटी क्रॉस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे देखो छोटी सी कैंडल थी, लाइन क्रॉस कर गई करके नीचे आ गई, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी आपको ट्रेड करना है हमेशा कोशिश करना कि इसके अगली वाली कैंडल अगर इसके ऊपर बन रही है कंटिन्यू, तब आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे कभी आपको देखने को मिलेगा कि छोटी 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 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करेगी, छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे ऐसे सस्टेन करेगी रेजिस्टेंस के आसपास, और जब वो रेजिस्टेंस जब ब्रेक करती है तो बहुत बड़ा मूवमेंट देता है, ऐसे स्पाइक आएगी खूब बड़ी सी। तो इसमें अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड होगा फिर आपका होगा मोमेंटम ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि जब जैसे
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज थी, साइडवेज थी, साइडवेज थी, ठीक है। जब यहाँ पे मोमेंटम दी, हालांकि टाइम ओवर हो गया था, अगर यहाँ पे टाइम होता, मैं अभी आपको और चार्ट दिखाऊंगा जहां जिससे कि आप लोग जो है देख पाओ, तो अगर मोमेंटम वहां पे देखने को मिलता तो बहुत फास्ट मोमेंटम था, और उसमें जो आपका कैपिटल होता है बहुत फास्ट बनता है, जो पैसा आपका प्रॉफिट होता है बहुत तेज बनता है। मैं आपको और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग प्रॉपर सीख पाओ और समझ पाओ। चार्ट पैटर्न के मैंने सिखा दिया, चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानते हो मैं आपको बता दूंगा कि फेक ब्रेकआउट पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है सर कि आपको प्रॉपर ये देखना है कि कैंडल अगर लाइन क्रॉस कर रही है, अगर छोटी कैंडल, छोटी कैंडल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर ऐसी लाइन हल्की सी कैंडल बन रही है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही मार्केट, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर कैंडल बड़ी सी स्पाइक देती है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखा, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो अगर फॉर एग्जांपल, तो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है नीचे वाला, ये लेवल देखो ये आपका सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर तो उठी लेकिन अपने रेजिस्टेंस जोन पे आकर के नीचे आ गई, नीचे आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गई। जैसे ही देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनाई। मैंने क्या बताया, कंडीशन याद रखना, अगर कंडीशन याद रहोगे रखोगे तो आप फंसोगे नहीं और फेक ब्रेकआउट में प्रॉफिट बना लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा हो तो बता देना भैया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कितना टाइम हो रहा है, 12:10। इस टाइम पे मैं है आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस टाइम पे आप लोग सो रहे हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो मोमेंटम हुआ और अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। कितना मोमेंटम हुआ, कम से कम एटलीस्ट 24,862 से लेकर के 24,917 के आसपास। तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा आपको मूवमेंट मिला। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो एक मार्केट में देखो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक मार्केट थी देखो, यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे ब्रेकआउट, ये देखो। अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट कैसे है देखो सर, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, अगर कैंडल छोटी बन रही है और उसके ऊपर अगेन नहीं बन रही है कैंडल, तो आपको गलती से भी ट्रेड नहीं करना है। मतलब सर यहाँ पे आपका फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होगा। नीचे देखो यहाँ पे भी आपका ब्रेकआउट बना, अगर यहाँ पे भी ट्रेड करते तो यहाँ पे भी आपका लॉस होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर आपका फेक ब्रेकआउट था। देखो यहाँ पे मार्केट फेक ब्रेकआउट दी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे प्रॉपर साइडवेज हो गई, फिर यहाँ पे फिर ऊपर चली गई। तो यहाँ पे आप ट्रेड करते तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते। क्यों ट्रैप हो जाते, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो है कॉन्टिन्यू एक डायरेक्शन में नहीं बनी। अगर जैसे ब्रेकआउट तो दी, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रॉफिट होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट दी तो कॉन्टिन्यू 2-3 कैंडल नीचे गई, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बन रहा है और यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर चैट बॉक्स में डाल देना, कमेंट में डाल देना, आपको जो है वहीं पे रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं सर फेक ब्रेकआउट को पहचानने। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूवमेंट, देख रहे हो कितना बड़ा स्पाइक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अगर कैंडल बड़ी है तब आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज जो है आप ये वेट करो कि मार्केट में प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट साइडवेज है, यही लाइन के पास आपकी साइडवेज मार्केट चल रही है, ऐसे 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 चल रही है। एक आप नोटिस करोगे ऐसा कोई सा टाइम आएगा कि एक बड़ा सा स्पाइक मिलेगा और यहीं पे ट्रेड करने का मजा आता है। जब जैसे स्पाइक मिले शॉर्ट एंट्री बनाओ, प्रॉफिट बनाओ, साइड हो जाओ। बहुत ही बढ़िया। जो स्कैल्पर होते हैं बेसिकली, वैसे हम भी स्कैल्पिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं वो आपको देखो उनको देखने को मिलेगा वो यहीं पे ट्रेड करते हैं, वो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मोमेंटम में ही उनको प्रॉफिट बनता है। ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बनता है वो मोमेंटम में ही बनता है। मतलब जो फास्ट मूवमेंट होता है, जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रही है, यहाँ पे एंट्री ले लो, प्रॉफिट ले लो, एंट्री बनाओ, प्रॉफिट ले लो। अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं बनाते तो आप यहाँ पे देखो अच्छा खासा रैली एक मिस कर देते। देखो कितना बड़ा रैली। तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब यही है कि ब्रेकआउट कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको सिखाया कैसे। अगर छोटी कैंडल बन रही है तो आपको वेट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं की। अगर यहाँ पे कैंडल सस्टेन करती तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते आराम से। 10 पॉइंट का टारगेट या 20 पॉइंट का टारगेट, जैसा आपको ठीक लगे
वैसा आप स्टार्टिंग में करो। मेरे ख्याल से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखोगे सीखोगे तो यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख जाओ। आओ और दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम ट्रेडिंग मिला आराम से। यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, सपोर्ट मार्क कर लिया। अब जैसे ही लाइन क्रॉस हुई, देखो यहाँ पे मोमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। हालांकि टाइम क्या था, लास्ट टाइम का 2:50 के बाद का टाइम है ये देखो। लेकिन फिर भी मोमेंटम हमको देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन जैसे क्रॉस हो तो आपको ये देखना कि उसके ऊपर वाली कैंडल, दूसरी कैंडल उसके ऊपर कंटिन्यू बन रही है तो आप जो है उसमें ट्रेड करेंगे। अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है जिसकी वजह से आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। सेम एज इट इज पुट साइड है, सेम एज इट इज कॉल साइड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आ ही गया। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें कैसे ट्रेड करते हैं। देखो अब आ ही गया है तो सिखा देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट आराम से ऊपर गई। अब सर यहाँ पे ब्रेकआउट दी। अब लोगों को लगेगा अरे मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट यहीं पे फिर फंसा दी। लेकिन आपको क्या करना है, अब आप वीडियो हमारी देख लिए हो, अब आपको क्या करना है, अगर ये कैंडल के ऊपर कंटिन्यू कैंडल सस्टेन करती तो आप यहाँ पे ट्रेड करते। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्या सस्टेन की है, नहीं की है। अगर नहीं की है तो ट्रेड नहीं करना है। कब करना है सर, जब कंटिन्यू इसके ऊपर कैंडल बना दे या एक बड़ी सी कैंडल स्पाइक मिली होती तो यहाँ पे हम ट्रेड करते। लेकिन सर मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि हम दो ही कंडीशन में ट्रेड करेंगे। पहली कंडीशन ये बड़ी सी कैंडल बन जाए तब ट्रेड करेंगे। दूसरी कंडीशन मार्केट प्रॉपर साइडवेज रहे, देखो जैसे कि ये साइडवेज 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 साइडवेज, एक बड़ा सा मोमेंटम मिला, देखो यहां तक 3 कैंडल कंटिन्यू बनी, यहां पे एंट्री करनी। तो दो कंडीशन में आपको ट्रेड करना है जिसकी वजह से आप फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस सीरीज में आप कंटिन्यू रहे तो आप बहुत कुछ सीखोगे और आप बहुत कुछ जो है जानोगे और लोगों को बताओगे भी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, मेरा काम है आपको दिखाना। मैंने दिखाया, आपको बताया, समझाया। अब आपका काम है उस पे जो है आपको काम करना और फोकस करना। हाँ, अगर डाउट आए तब आप चैट बॉक्स में आओ, कमेंट बॉक्स में आओ और पूछो मुझसे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे बताइए क्या करना है। तो उसमें हम आपकी गाइडेंस या गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अपने उस फ्रेंड को जरूर शेयर करना जो लॉस कर रहा है और जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है।